नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां अफजल अंसारी ने आज 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नुसरत के नामांकन पर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्रावधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए भी दूसरा कैंडिडेट नामांकन कर सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अब फॉर्म 2 सेटों में जारी किए और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट नुसरत हैं। ऐसे में एक मेरे नाम से और एक नुसरत अंसारी के नाम से जारी हुआ था, जिसे दाखिल कर दिया गया है। इसके अलावा नुसरत अंसारी की तरफ से एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिल किया गया, जिसमें 10 नए प्रस्तावक लगे हैं। चौथे चरण के चुनाव में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। नामांकन किया है, क्या बतलाएंगे इसके लेकर? नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया और बाकी आप पूछना जो चाहे पूछ लीजिए। सर, नुसरत ने भी आज भारत निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्राविधान है कि एक कैंडिडेट के होते हुए कोई सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी नामांकन दाखिल कर सकता है। तो समाजवादी पार्टी ने एबी फॉर्म 2 इशू किए। एक एबी फॉर्म अफजल अंसारी के नाम से और उसके सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से दूसरा एबी फॉर्म नुसरत अंसारी के नाम से। दोनों फॉर्म दाखिल कर दिए गए। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी की तरफ से एक और निर्दल पर्चा भी दाखिल किया गया है, जो 10 नए प्रस्तावकों की ओर से, जैसा निर्दल कैंडिडेट के लिए प्राविधान। सांसद जी, आज चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर अब चौथे चरण आज बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ तो हो गई थी तीसरे चरण में ही, अब ये साफ हो जाएगी। अब तो मोदी सरकार का पतन निश्चित है। जितना कूद सकते थे, उछल सकते थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जनता ने मन बना लिया है इस बार दिल्ली की सरकार को बदलने का, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। आप लोग भी जनता को इस खुशखबरी से अवगत कराएं। परिवर्तन निश्चित हो चुका है, अब कोई दो राय नहीं। भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। हम हमला नहीं करेंगे। हम वो सज्जन आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं। उस गुरुदेव के शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। सांसद जी, जो बीजेपी का नारा 400 के पार, उस पर क्या कहेंगे? भैया, आप तो कह रहे हैं कि जब सरकार की विदाई होने जा रही है, 200 से नीचे आ रहे हैं, तो अब उस पर और क्या कहा जाए। वो एक सुनहरा सपना था, जनता को उस भौकाल में लेने की कोशिश थी। इस बार इंडिया गठबंधन, न सिर्फ इंडिया गठबंधन बल्कि आम जनता खुद ये चुनाव लड़ने लगी। और जब आम जनता चुनाव लड़ने लगती है तो जब कोई बुलंदी से गिरना शुरू होता है तो नीचे आने के बाद स्पीड और गिरने वाली बढ़ जाती है। वही दशा बन गई है। हर राउंड में बुरा हाल होता जा रहा है। बीजेपी कह रही कि हमने इतना विकास किया कि विपक्ष घबरा गया। घबरा तो गया।